Good afternoon students. Now today I am going to start the lesson number 4. Okay, in lesson number 4, firstly we completed the vocabulary junction in page number 61. In page number 61 we discuss about the simile. What is the simile? Simile क्या होती है? Look at the blue box. Such comparison of two dissimilar things using the word like or as is called the similes. एक ऐसे कुछ वर्ड्स जो कि आपस में डिसिमिलर होते हैं यानी कि असामान्य होते हैं, अनमैच होते हैं, बट उनकी कंपैरिजन क्या होता है स्टूडेंट? तुलना करना। उनकी तुलना हम लाइक वर्ड से और एज वर्ड से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज ब्लैक एज कोल। अगर कोई भी चीज काली होती है, अगर उसको कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा किससे कंपेयर करते हैं? कोल यानी कोयला से। अब ये सेंटेंस देखिए, दिस कैंडी, कैंडी यानी किस तरीके की चॉकलेट, दिस कैंडी इज एज स्वीट एज हनी, यानी कि कैंडी की स्वीटनेस किससे कंपेयर की गई है? हनी से। ठीक है, इस टाइप के वर्ड ही सिमिलीज होते हैं। दिस फैब्रिक, फैब्रिक मींस कपड़ा, दिस फैब्रिक इज एज ग्रीन, यानी कि यह कपड़ा किसकी तरह ग्रीन है? एज ग्रीन एज ग्रास। ग्रास मीन्स घास, है ना, जो घास होती है, यानी कि यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि ये जो कपड़ा है वो किसकी तरह ग्रीन है? घास की तरह ग्रीन है। तो जब हम दो डिसिमिलर वर्ड को एक साथ कंपेयर करते हैं यानी कि तुलना करते हैं, तब हम लाइक वर्ड और एज वर्ड के साथ हमारा जो सेंटेंस होता है उसे कंप्लीट करते हैं। Look at the next example. This cold drink is as white, यानी कि कोई कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर इतनी वाइट है कि उसको हमने किससे कंपेयर कर दिया? As white as snow. ये टॉपिक आपके लिए कोई नया नहीं है, आप छोटी क्लासेस में भी इस टाइप के टॉपिक पढ़ चुके हैं, है ना। As hot as fire, as black as coal, as sweet as honey, as beautiful as butterfly, इस टाइप के शॉर्ट वर्ड्स आप लोगों ने पढ़े हैं। बट यहाँ पर आपको सेंटेंस के अंदर आपको सिमिलीज को फाइंड करना है। सिमिलीज का जो कंपैरिजन होता है वो हम लाइक और एज वर्ड के साथ करते हैं। ये हो गई आपकी सिमिलीज। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 इन अ ग्रामर जंक्शन। ग्रामर जंक्शन में आपका टॉपिक है एडवर्ब। Adverb. What is an adverb? In page number 63, you get the blue box of the definition. The word never, sometime, usually and always are adverbs that tell us how often an action, activity or the events happen. आप क्लास 3rd में भी adverb पढ़ चुके हैं। adverb वो words होते हैं जो कि आपके actions को बताते हैं कि वो action किस प्रकार हो, है ना। अगर suppose मैंने लिखा example, the boy run very fast, तो very fast क्या हो गया बेटा? ये इसका एडवर्ब हुआ है। फास्ट, फास्टली। अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया होता लास्ट में स्लो या फिर स्लोली, मोस्टली एडवर्ब आप इसलिए पहचान सकते हैं क्योंकि एडवर्ब के लास्ट में हमेशा क्या होता है? एलवाई होता है। लेकिन एडवर्ब बहुत तरीके से होता है। एडवर्ब मैनर होता है, एडवर्ब टाइम भी होता है, एडवर्ब प्लेस भी होता है, जो कि आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी पढ़ाऊंगी और सिंपल एडवर्ब पढ़ाऊंगी। तो सिंपल एडवर्ब को तो देखो स्टूडेंट्स हम इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज उनके पीछे क्या हो जाता है? एलवाई होता है। जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊं,
मोस्टली एल्काइल्स होते हैं और इनके पीछे आपको ज्यादातर हम जो एक्शंस करते हैं वो कैसे हैपन हो रहे हैं, कैसे कंप्लीट हो रहे हैं, ये लिखा होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बता रही हूँ आपको, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। सपोज आपको एक वर्ड मैंने दिया ऑलवेज से पोलाइट, पोलाइट, तो यहाँ पर जो ऑलवेज है ये आपको बता रहा है कि हमेशा काम यानी कि हमेशा हमें पोलाइटली बात करना चाहिए। एक नेक्स्ट एग्जांपल है नेवर डू रॉन्ग थिंग्स, यानी कि कभी भी बुरी चीजें नहीं करनी चाहिए। किसी काम के लिए आपने नेवर वर्ड यूज किया, नेवर की फ्रीक्वेंसी क्या डिस्क्राइब करोगे? नेवर यानी कि कभी वो काम करना ही नहीं है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? आपकी जीरो फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आपको पेज नंबर 63 पे दिए हुए हैं वर्ड्स, जैसे कि कौन कौन से एडवर्ब होते हैं? ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम, ओकेशनली, रेयरली, हार्डली और नेवर। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हुए आपके एडवर्ब। एडवर्ब वो जो आपके एक्शन को कितनी बार करना है, हमेशा करना है या कभी नहीं करना है या फिर कभी कभी करना है, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो हम इंग्लिश में यूज करते हैं और उसे कहते हैं हम एडवर्ब। इसके बाद एडवर्ब में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 पे ये आपके एडवर्ब फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में आप देख सकते हैं कि जो आपका ऑलवेज वर्ड होता है, ऑलवेज वर्ड को हमेशा हम मतलब ये काम ऑलवेज वर्ड को एक कहीं आ गया तो क्या हो गया कि ये परसेंटेज हो गया इसके 100, मतलब ये काम हमेशा करना चाहिए। ऑलवेज हेल्प द पुअर पर्सन, ऑलवेज से पोलाइटली, ऑलवेज डू योर होमवर्क, यानी कि ये काम हमेशा करो, तो उसके परसेंटेज कितने हो सकते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हो सकती है। नेवर यानी कि 0%, ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, राधा is sometime very moody। मूडी यानी कि जिसका छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना रहता है, मूड चेंज होता है, कभी वो खुश हो जाता है और कभी वो दुखी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने दिया है कि राधा इज समटाइम। समटाइम हुआ आपका एडवर्ब। समटाइम का मतलब कभी कभी, यानी कि 50-50% हम इसको मान के चलते हैं, तो हमने समटाइम को दिया 50%, यानी कि कभी राधा का मूड अच्छा होता है तो कभी राधा का मूड खराब हो जाता है। तो इस टाइप से आपको एग्जाम्पल शो होते हैं और फ्रीक्वेंसी आपको ये डेडिकेट करती है कि किस सेंटेंस में हमें कौन सी चीज यूज करनी है। तो ये आप जो पैराग्राफ दिया गया है चार्ट पेपर उसे ध्यान से देखिए। ऑलवेज की फ्रीक्वेंसी रहती है 100, ऑलमोस्ट ऑलवेज 95 to 99%, यूजुअली मीन्स कभी कभी 90 to 99%, frequently 80 to 90%, often 60 to 80%, sometimes 50%, occasionally 30 to 40%, seldom 5 to 10%, rarely यानी कि जो बहुत ही रेयर केस है, जो हर किसी में नहीं पाया लेकिन कभी कभार ऐसा होता है। अब जैसे कि हमारा कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से आपका स्कूल बंद हो गया, ये हमेशा होता है या रेयरली केस है? ये रेयर केस है ना, यानी कि इतने सालों में इवन आप क्या हमारे पेरेंट्स और हमारे उसमें भी हमने पहली बार देखा कि इस तरह किसी बीमारी से स्कूल या कॉलेजेस बंद हुए हैं। तो ये बहुत रेयर है, जो कि कभी जिसके होने के चांसेस बहुत ही कम है, यानी कि 1 से 10% के बीच में होते हैं। ऑलमोस्ट नेवर 1 to 5%, और नेवर का तो कभी भी कोई यूज होता ही नहीं, यानी कि किसी का वर्ड में नेवर लग गया मतलब वो काम आपको कभी भी नहीं करना। तो परसेंटेज आपके ग्रामेटिकल में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, परसेंटेज सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, बट ये जो इस टाइप के वर्ड होते हैं वो कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब वर्ब्स हमेशा आपके जो सेंटेंस होते हैं या एक्शंस होते हैं उसको करने का तरीका बताता है कि वो काम आप एक बार कर रहे हो, 2 बार करते हो या कभी कभी करते हो या फिर हमेशा करते हो या फिर कभी भी नहीं करते हो। तो ये हो गया आपका एडवर्ब। मतलब लेसन नंबर 4 में आपके 2 टॉपिक थे। फर्स्ट टॉपिक था सिंपली, यानी कि जिसमें हम कंपेयर करते हैं 2 वर्ड्स को, और सेकंड टॉपिक था आपका ग्रामर
आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट रहेगा तो हम क्लास सेशन में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।